बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुगीद अली शाह। आज हाजिर हूँ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और यूएसए के बारे में जो सीज़ फायर है उसके हवाले से हर बंदा परेशान था, और ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के सर सहरा बंधेगा, कि पाकिस्तान सारा क्रेडिट लेगा इस हवाले से कि दुनिया में पीस जो है वो पाकिस्तान ने प्रिवेल करवाया है। लेकिन अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यही खबरें हैं कि मोस्ट प्रॉब्लम ना ईरानी डेलीगेशन ना यूएस डेलीगेशन लेड बाय देयर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्लम नहीं आ रहे। और जब वो नहीं आएंगे तो इट क्लियरली मीन्स कि जो सीज़ फायर है वो एंड हो जाएगा पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 4 या 5 बजे, जिसके बारे में पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारर, उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान को थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए और ईरान को आना चाहिए। तो अभी सारे मामले के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जैसे कि आप जानते हैं इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ मिडल ईस्ट और एशिया को तो बहुत तकलीफ थी, और यूरोप को भी तकलीफ थी, क्योंकि यूरोप जो है बहुत ज़्यादा जो अपनी गैस है वो प्रोक्योर करता था कतर से। तो यूरोप को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इसी तरीके से रशिया ने बहुत कमाया है, क्योंकि रशिया के ऊपर जो बेसिकली सैंक्शंस थी वो हट गई थी, और रशिया ने बहुत ज़्यादा तेल बेचा, और लेटर हाफ में ईरान के ऊपर भी जो उनकी फ्यूल की जो लिमिट थी वो हटा दी गई थी। लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे जो मिडल ईस्ट के ऊपर भी देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। सऊदी अरबिया के ऊपर भी मिसाइल दागे ईरान ने, इसी तरीके से कतर, बहरीन, यूएई, इन सब के ऊपर दागे। यूएई ने तो बहुत ज़्यादा गौसे का इस बात का इजहार किया पाकिस्तान को लेके कि आपने सऊदी अरबिया के हवाले से तो रिक्वेस्ट की ईरान को कि आप ईरान सऊदी अरबिया के ऊपर मिसाइल ना फायर करें, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने यूएई ने कहा कि आपने हमारे हवाले से बात नहीं की। और जिसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान को $3.5 अरब जो है यूएई से जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, जो कि रोल ओवर हो जाया करता था, वो यूएई ने मना कर दिया। तो इस केस में पाकिस्तान को देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो अब इसमें एक और ख़बर ये आ रही है कि खबरें चल रही हैं मोस्ट प्रॉब्ली कतर जो है इस जंग, जैसे ये जंग ख़त्म होगी उसके बाद पाकिस्तान के साथ उसी नौइयत का एक डिफेंस पैक्ट साइन करेगा, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने पिछले साल अगस्त या सितंबर में डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था। तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी एक अच्छी सिचुएशन है कि दो ममालिक जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस के मामले में डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। देखें ईरान का जो मेन प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि ये देखने की ज़रूरत है कि ईरान किस हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। हम जानते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि मैं सिविलाइजेशन बेसिकली एंड हो जाएगी, और उन्होंने कहा था कि वो पावर प्लांट्स या जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर अटैक लॉन्च करेंगे। तो आप देखें इस चीज़ को आप हटा नहीं सकते, कार्ड्स हैं उनके पास, और वो इस तरह का नुकसान कर सकते हैं ईरान का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ईरान के अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या ईरान अपनी आवाम, जब ये चीज़ें होंगी, जब पावर प्लांट तबाह होंगे, ब्रिजेस रोड जब तबाह होंगे, तो एक आम आदमी को नुकसान होगा ईरान में। और हमें देखना है कि एक आम आदमी क्या इस लेवल की कुर्बानी दे सकता है, ये एक सवाल है। क्योंकि हमें पता है कि देखें ईरान के ऊपर बेसिकली आईआरजीसी जो है, जो उनकी लीडरशिप है वो बेसिकली कंट्रोल कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइव तो आम इंसान ने करना है। तो क्या आम लोग इस हद तक कुर्बानी दे सकते हैं? और उसके बाद दूसरा ये सवाल देखने का है कि क्या अमेरिका जो है वो ये इतना बड़ा एक्शन लेगा, और अगर अमेरिका इतना बड़ा एक्शन लेता है तो क्या जो बाकी दुनिया है वो अमेरिका को समझाएगी? क्योंकि देखिए अमेरिका को फोर्सिबली तो रोका नहीं जा सकता, किसी मुल्क के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पावर माइट के हिसाब से वो बात करे कि वो अमेरिका को मना करे। अमेरिका से अगर आप बात करेंगे कोई भी मुल्क, वो रशिया है, वो चाइना है, तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप ना करें, आप एक बहुत बड़ा मुल्क है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है मिलिटरीली, तो आप थोड़ा सा आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो इस बेस के ऊपर अगर अमेरिका मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज मिलिटरीली इनको कोई रोका नहीं जा सकता, ये एक फैक्चुअल बात है। तो अब ये सिचुएशन देखने वाली है कि सारे ममालिक क्या उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ना करें। और इसी तरीके से अब ये भी देखने वाली बात है कि ईरान कितनी लचक दिखा सकता है, क्या ईरान को लचक दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ईरान बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पीछे हटने वाला नहीं है। उनका ये व्यू पॉइंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनका है, पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा, और उसके ऊपर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खार्ग आइलैंड के ऊपर भी वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अब ये देखना है कि सीज़ फायर के ख़त्म होने से पहले क्या ये दोनों डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं, और फिर आगे यहाँ पे बात होती है नहीं होती, या फिर इसी तरीके से ये दोनों अपनी अपनी बात के ऊपर बज़िद रहते हैं। और फिर क्या क्योंकि लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो दुनिया को नुकसान पहुँचा है, दुनिया को काफ़ी तकलीफ़ पहुँच रही है।
لیکن ابھی فی الحال ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم لگ نہیں رہا کہ کوئی اس کا خاطر خواہ سلوشن نکلنے والا ہے. اگر ایران ریفیوز کرتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ بھی ریفیوز کرتا ہے ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے تو پھر بات تو نہیں ہو پائے گی, اور جب سیز فائر ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں نہیں پتہ کہ آگے نئے آنے والے دن میں کس حساب سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس لانچ کرتے ہیں. تو یہ دیکھنے والی سچویشن ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اوور آل پیس لاسٹ کرے اس پورے ریجن کے اندر, پورے دنیا کے اندر اوور آل, اور نقصان کسی کا نہ ہو. لیکن الٹیمیٹلی اگر پیس راکس فالٹر کرتی ہیں, ڈیفالٹ ہوتی ہیں, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کا نقصان زیادہ ہوگا. دیکھیں ہم ایران کا نقصان زیادہ ہونے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ملیٹریلی امریکہ کو بھی لاسز ہوں, جو کہ دنیا کلیم کر رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاسز ہوئے ہیں, بٹ ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ کہ کس نوعیت کے لاسز اور کتنے لاسز ہوئے ہیں, بٹ لاسز چلے ہم مانتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جنگ جو ہو رہی ہے وہ ایران کی سرزمین پہ ہو رہی ہے. ایران کی جو عام عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے, ایران کی سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں, ایران کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے. تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ بیسیکلی جس کی سرزمین پہ جنگ ہوتی ہے اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے, یہ حقیقت بات ہے. تو اب اگر کوئی ایسی ڈیل بنتی ہے جس کے اندر اس پوائنٹ پہ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ معاملات سلجھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ اس کی طرف چلے جانا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی ڈیل ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اپنی نیشنل پرائڈ جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے تو وہ ایک الگ کہانی. لیکن اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم پہ جہاں پہ آپ عزت کے ساتھ نکل سکتے ہیں اس سچویشن سے, تو وائی ناٹ آپ ایک بڑے پکچر کے لیے, ایک بڑے گول حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کی کمپرومائزز فار ٹائم بینگ کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و لوگوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.